इज़्ज़त की हिंदुस्तान नबी मुकर्रम शफी मौसम हादी दो जहान सरवे सरवराम हजूर सैयदी व मौलाई वाक़ाई व मौजाई अहमद मुत्तबा हजूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआया रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक के दरबार में मौला पाक मेरे दिल दिमाग ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए जिसमें खुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें खुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह की तौफ़ीक़ मरहमत फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, माह ज़िलहज शरीफ है, अय्याम तशरीक़ चल रहे हैं। हज मौजूदा पाबंदियों के साथ भी अदा कर लिया गया और हुज्जाज किराम के काफ़िले बैतुल्लाह शरीफ की सरज़मीं से कुए महबूब की तरफ रवाना दवा हैं। बक़ौल आला हज़रत हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुतहरा की ज़ियारत के लिए, और ये ज़ियारत कोई मामूली ज़ियारत नहीं है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ज़ार क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। फरमाया जिसने मेरी कब्र मुतहरा की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। और दूसरी हदीस पाक में फरमाया, मन हज्जल बैत वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी। फरमाया जिसने बैतुल्लाह का हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की। अल्फाज पे गौर करें, वहाँ पे तो फरमाया कि जिसने मेरी कब्र मुतहरा की ज़ियारत की, और यहाँ पे फरमाया मन हज्जल बैत वलम यज़ुरनी, जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत नहीं की। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसीलिए तो इमाम मदीना हज़रत सैयदना इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से जब फतवा पूछा गया कि कोई बंदा रोज़ा रसूल की हाज़िरी दे के वापस पलट के जाए और लोग पूछें कि किधर से आ रहे हो, तो वो क्या कहे। किसी ने कहा कि भाई कहे कि मैं कब्र रसूल की ज़ियारत करके आया हूँ, किसी ने कहा कि वो कहे कि मैं मस्जिद रसूल की ज़ियारत करके आया हूँ। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नहीं, वो कहे कि मैं मोहम्मदुर रसूल की ज़ियारत करके आया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तो फरमाया कि जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत ना की, फ़क़द जफ़ानी, उसने मुझसे बेवफाई की। यहाँ पे दो तबक़ात ऐसे हैं कि जो रोज़ा रसूल की ज़ियारत से मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से, कुछ तो ये कहते हैं कि जी मस्जिद नबवी की ज़ियारत की नीयत से जाना तो ठीक है, लेकिन रोज़ा रसूल की ज़ियारत की नीयत से जाना ठीक नहीं है। ये बाकायदा फतावा जात दिए गए और कहा गया कि हज हो गया, अब मदीना शरीफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तकमील हज तो हो गई। और ठीक है हज हो गया, लेकिन गोलड़े के ताजदार ने कहा था कि पानी खूह तो भर आइयाँ, हज का बहाना सी वेख ढोल का घर आइयाँ। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत तो फरमाते हैं कि उसके तुफ़ैल हज भी खुदा ने करा दिए,
असली असूल हाज़री उसी पाक दर की थी। फरमाते हैं उसके बहाने से हम तो हज भी कर आते हैं, उम्रा भी कर आते हैं, असल मकसूद मोहम्मद पाक के दर की हाज़री हुआ करती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक तबका ये हुआ, और एक तबका वो है कि जो आप देखेंगे, अगर कभी जाना नसीब हो, अल्लाह ताला सबको मदीना शरीफ की बार बार हाज़री, बाअदब हाज़री नसीब फरमाए। कुछ लोग मदीना शरीफ जाते भी हैं लेकिन मवाजा शरीफ पे नहीं जाते, वहाँ पे जाके हजूर की बारगाह में सलाम पेश नहीं करते। वो या जन्नतुल बकी शरीफ चले जाते हैं, या रियाजुल जन्ना में बैठ रहते हैं, या मस्जिद नबी शरीफ के अंदर बैठ रहते हैं, लेकिन मवाजा शरीफ पे जाके हजूर की बारगाह में सलाम पेश नहीं करते। एक बुज़ुर्ग ने एक वाक़या नकल किया, वो कहते हैं कि एक इलाके में कोई राफ़ज़ी रहता था और उसका हमसाया बैतुल्लाह शरीफ के हज के लिए जाने लगा, तो उसने उसको पैगाम दिया। उसने कहा कि तू हज करके जब मदीना शरीफ हाज़री के लिए जाए तो जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम पेश करना, और साथ ये कह देना कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़लाँ बिन फ़लाँ ये कहता है कि दिल तो मेरा बड़ा करता है कि मैं आपके रोज़ा अक़दस पे हाज़री दूँ, लेकिन ये जो आपके दाएं बाएं लेटे हुए हैं ना, माअज़ल्लाह ताला, इनकी वजह से मैं नहीं आता। जनाब हज़रत सिद्दीक़ अकबर और हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा गुस्ताख था, तो वो कहने लगा, पैगाम दिया कि भाई जाके सलाम पेश करना और साथ कह देना कि हजूर दिल तो करता है, फुर्सत भी है, पैसे भी हैं, लेकिन इनकी वजह से नहीं आता माअज़ल्लाह ताला। अब वो बंदा बैतुल्लाह शरीफ का हज करके मदीना शरीफ हाज़री के लिए हाज़िर हुआ। नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मवाजा शरीफ के सामने जाके जब खड़ा हुआ, अपनी तरफ से सलाम पेश किया, तो अब उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं हजूर के दरबार में ऐसे नाज़ेबा जुमले बोल सकूं, क्योंकि वो तो अकीदे का पक्का था। अब वो शर्माता शर्माता वहाँ से बाहर निकला, बाहर आके एक जगह पे टेक लगा के परेशान, टेक लगे लगे उसकी आँख लग गई। बस आँख ये ज़ाहिर की बंद हुई, दिल की आँख खुल गई, रसूल खुदा की ज़ियारत नसीब हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाए, हजूर के ग़ुलाम भी तशरीफ़ फरमाए। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा एक तरफ सिद्दीक़ अकबर बैठे हुए हैं, एक तरफ फ़ारूक़ आज़म बैठे हुए हैं, और हजूर के सामने मौला अली शेर खुदा बैठे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने देखा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, और फिर अचानक मेरी तरफ आंख उठा के देखा और कहने लगे, ओ फ़लाँ बिन फ़लाँ, तूने पैगाम नहीं पहुँचाया, वो जो तेरे हमसाये ने पैगाम दिया था वो नहीं पहुँचाया। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगाम तो उसने मुझे दिया था, लेकिन हजूर मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी, मैं कैसे पैगाम पहुँचाऊँ, वो गुस्ताखाना जुमले हैं, माअज़ल्लाह ताला, मेरी तो ज़ुबान नहीं ज़ेब देती। तो वो कहते हैं ख्वाब के अंदर ही देख रहा हूँ कि अचानक मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम जलाल के अंदर आ गए और फरमाया, कहता क्या था? मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, वो ऐसे नाज़ेबा जुमले बोलता था कि कह देना कि दिल तो करता है आने को, लेकिन ये जो दाएँ बाएँ बैठे हुए हैं ना, इनकी वजह से मैं नहीं हाज़िरी देता। तो नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कहते हैं कि ख्वाब में मैंने देखा हजूर जलाल में आ गए और मौला अली शेर खुदा को देख के कहने लगे, अली तेरी मोहब्बत का दावा रखने वाला मेरे अबू बकर और मेरे उमर से बुग़्ज़ और अदावत रखता है, और उसकी वजह से ऐसे नाज़ेबा जुमले बोलता है। फरमाते हैं हजूर ने इतना कहा कि मौला अली शेर खुदा जलाल में आ गए, और फिर हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला ने, वो कहते हैं कि उधर से ही मैंने देखा मौला अली शेर खुदा तशरीफ़ ले गए, और चंद ही लम्हों के बाद दोबारा तशरीफ़ लाए तो उस बंदे का सर शेर खुदा के हाथों में था। अर्ज़ की हजूर मेरी मोहब्बत का दावा करे और अबू बकर के बारे में दिल में अदावत रखे, अली उस मोहब्बत को पसंद नहीं करता।
अली उसी मोहब्बत को कबूल करेगा जिसके सीने में मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर की होगी, जिसके सीने में मोहब्बत फारूक आज़म की होगी और जिसके सीने में मोहब्बत हज़रत उस्मान गनी की होगी। इन मोहब्बतों को दिल में रख के फिर मौला अली की मोहब्बत का दावा करे, शेर खुदा उस मोहब्बत को कबूल करते हैं। इससे हट के मोहब्बत का दावा करे तो मौला अली शेर खुदा उसका सर तो उतार सकते हैं, लेकिन उसको अपने मोहब्बत करने वालों में शामिल ही नहीं कर सकते, ये हो ही नहीं सकता। तो वो कहता है कि मैं बड़ा परेशान हुआ, अचानक हड़बड़ा के आँख खुल गई। आँख खुली तो वापसी की तैयारी शुरू हो गई। कहता है कि जब वापस अपने मुल्क पहुँचे तो उस अपने जब घर में पहुँचा तो पता किया, सुनाओ इर्द गिर्द के लोगों का क्या हाल है। तो कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो हमारा हमसाया था ना, ये कत्ल हो गया है, फलां दिन फलां तारीख को उसको कत्ल कर दिया गया। धाड़ उसका पड़ा हुआ मिला, सर नहीं मिला। धाड़ मिला, सर नहीं मिला। और मेरे भाई सर मिले भी कैसे, कैसे मिले? जिसका सर मौला अली शेर खुदा ने उतारा हो, और फिर जिसके सीने में बुग़्ज़ सिद्दीक़ अकबर का हो, और जिसके सीने में अदावत फारूक आज़म की हो, वो फिर कैसे कबूल हो सकते हैं? वो ऐसे ही मरदूद हुआ करते हैं। तो मैंने अर्ज़ की कि कुछ वो ये कहते हैं जी सिर्फ मस्जिद की ज़ियारत के लिए जाओ, रोज़ा रसूल की ज़ियारत के लिए ना जाओ। हमारे असलाफ ने तो हमें सिखाया है कि हज करने भी जाना है तो दिल में इरादा रोज़ा रसूल की ज़ियारत कर रख के जाओ। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब व रोज़ जहाँ पे गुज़रे, और शेख मुहक्किक अलल इतलाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कमाल कर दिया। आप फरमाते हैं मदीना शरीफ की खुसूसियात में से एक खसूसियत ये है, फरमाते हैं कि शहर मदीना खुशबुओं का मस्कन है। शहर मदीना खुशबुओं का मस्कन है। उसकी मिट्टी से भी खुशबू आती है, उसके गलियों से भी खुशबू आती है, उसके दरो दीवार से भी खुशबू आती है, उसके दरख्तों से भी खुशबू आती है, मदीने के पानी से भी खुशबू आती है, मदीने के कुओं से भी खुशबू आती है, वहाँ के रेत के ज़र्रों से भी खुशबू आती है। उन पहाड़ों के करीब जाओ तो उन पहाड़ों से भी खुशबू आती है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं वो खुशबू ऐसी है कि कस्तूरी, मुश्क, अंबर और कायनात का कीमती से कीमती अतर उस खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकता। और सबब ये बताया, फरमाते सबब ये है कि अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे थे, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। ये वो सरजमी है जिसने पसीना मुस्तफ़ा को जज़ब किया है। ये वो सरजमी है जिस पे कदम मेरे पाक नबी के लगे हैं। ये वो धरती है कि जिस धरती ने मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन पाक के बोसे लिए हैं। ये वो सरजमी है कि जिस पे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा हुआ करते थे। ये वो सरजमी है जिन गलियों में हजूर फिरा करते थे। ये वो जगह है, अल्लाहु अकबर कबीरा, रब्बे कुद्दूस ने भी कुरान नाजिल फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। उलमा ने इसकी शरह में लिखा है, यह आया मुबारका मक्के के अंदर नाजिल हुई और मक्का मुकर्रमा के बारे में नाजिल हुई। अल्लाह पाक ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। ए हबीब प्यारे, यहाँ पे ला नाफिया है, नाफिया माना नफी, ला नहीं, अब उक़सिमु मैं कसम उठाता बिहाज़ल बलद, इस शहर की। वह अल्लाह फरमा रहे है अभी प्यारे मुझे क्या पड़ी है इस शहर की कसमें उठाऊं। मौला इस शहर के अंदर मकाम इब्राहीम है, इस शहर के अंदर बैतुल्लाह है, इस शहर के अंदर जो है वो सफ़ा मरवा है, इस शहर के अंदर जमजम है, इस शहर के अंदर मौला जो है वो तेरा घर बैतुल्लाह शरीफ है। इतनी मुकद्दस जगह, इतनी मुकद्दस ज़ियारतें, मालिक फिर क्यों कसम नहीं उठाता? फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं इस शहर की कसम नहीं उठाता। मौला फिर उठाई क्यों है? पर मैं इसलिए उठाता हूँ वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरा महबूब इस शहर में चलता फिरता है, इसलिए इस शहर की कसमें उठाता हूँ। और उलमा ने इसकी शरह के अंदर लिखा है बाकायदा, उलमा फरमाते हैं गोया कि अल्लाह पाक फरमा रहा है कि मक्का मुकर्रमा की कसम इस वजह से नहीं उठाई कि वहाँ बैतुल्लाह है, वहाँ मकाम इब्राहीम है, वहाँ सफ़ा मरवा है, वहाँ जमजम शरीफ है। फरमाया नहीं, इनमें से कोई वजह नहीं है, सबब एक ही है, मोहम्मद पाक के कदम लगे, रब्बे कुद्दूस ने कुरान में कसम उठाई। गोया कि अल्लाह फरमा रहे हैं हबीब प्यारे तू मक्के मुझे क्या
पड़ी है, मैं मक्के की कसम उठाऊं। हबीब तो मक्के में होगा, मैं मक्के की कसम उठाऊंगा। तो ताइफ में जाएगा, मैं ताइफ की कसम उठाऊंगा। तू उहद के अंदर होगा, मैं उहद की कसम उठाऊंगा। तो बदर के अंदर जलवागर होगा, मैं बदर की कसम उठाऊंगा। और तू मदीने में जाएगा, मैं मदीने की कसम उठाऊंगा। और क़यामत तक जब तू जलवागर हो जाएगा मदीना नूर के अंदर, फिर क़यामत तक मैं रब हो के तेरे शहर मदीने की कसम उठाता रहूंगा। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम नहीं उठाता इस शहर की। वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, अभी प्यारे तेरे कदम लग गए हैं, अब कसम उठानी पड़ती है। शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं उहद शरीफ पे ज़ियारत के लिए गया। नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को बोसा लेने वाली उस जगह की मैंने ज़ियारत की। फरमाते हैं वहाँ से अजीब सी महक आई, अजीब सी खुशबू आई। फरमाते हैं मैंने वहाँ से कुछ कंकरें उठाई और उनको उठा के मैंने सोचा अपने जुब्बे की जेब में रखता हूँ और इनको अपने मुल्क लेके जाऊँगा। जब कभी हजूर के दर की हाज़िरी की तड़प दिल में पैदा होगी, हजूर के दर के पत्थरों को देख के अपने शौक़ को ताज़गी दे लिया करूँगा। तो फरमाते हैं इस नीयत के साथ, गालिबन मौलाना जामी का ये वाक़या है, फरमाते इस नीयत के साथ मैंने पत्थर उठा के अभी मुट्ठी में पकड़े थे कि भाई इनको जेब में रखता हूँ। फरमाते हैं उन पत्थरों से पानी टपकने लगा। अचानक मैंने मुट्ठी की तरफ देखा तो टप 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 पानी के कतरे टपक रहे थे। कहते हैं मैंने अपनी मुट्ठी को खोला, देखा कि उन कंकरों से पानी टपक रहा था। मैंने कहा ओ पत्थरों, तुम तो पत्थर हो, तुमसे पानी कैसे निकल पड़ा और तुम क्यों रोते हो? तुम्हारे अंदर तो दिल नहीं है, तुम्हारे तो जज्बात नहीं होते, फिर रो क्यों रहे हो? कहने लगे जामी हमें उठा के किधर लेके जा रहे? तो मौलाना जामी फरमाते हैं मैंने पत्थरों को कहा तुम्हें अपने देश लेके जाऊंगा। जब कभी मदीना शरीफ की ज़ियारत को दिल किया करेगा तो तुम्हारी खुशबू को सूंघ के, क्योंकि तुमने मेरे पाक नबी का पसीना जज़ब किया है, तुमने इस सरजमी की हवाओं के अंदर वक़्त गुजारा है। 1400 साल हो गए तुम्हें इस धरती पे रहते हुए, लेकिन 1400 साल बाद भी तुमसे मुझे अपने महबूब की खुशबू आती है। तो इस वजह से अपने शहर लेके जाऊंगा, जब कभी दिल करेगा तुम्हारी ज़ियारत किया करूंगा। तुम्हें देख के इस शहर की जो शौक़ होगा उसको तस्कीन मिला करेगी। मौलाना जामी फरमाते हैं उन पत्थरों ने मुझे खिताब करके मुझे बोल के कहने लगे जामी अपने वतन लेके जाएगा, बड़ी इज्जत भी देगा, बड़ा तकद्दुस भी देगा, ऊंची जगह भी रखेगा, अदब से पेश भी आएगा, हमें गुलाफों में लपेट के भी रखेगा। लेकिन जामी ये तो बता जो नज़ारे यहाँ मदीने के अंदर हैं ये भी वहाँ मुयस्सर आएंगे? और ये नज़ारे वहाँ पे भी जब वो उस शहर के अंदर, वो किसी ने कहा था ये शहर मदीना की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। खुदा की कसम रोज़ा रसूल से जुदाई का वो मंजर ही अजीब होता है। मदीना शरीफ से जब हाजी जुदा होता है तो वो बस पे उस वक़्त तक उसकी निगाह उन मीनारों तक वापस पलटती रहती है जब तक वो मीनार नज़रों से ओझल नहीं हो जाते। मदीने की जुदाई का एक मंजर ही अजीब होता है, वो रिक्कत ही अजीब होती है, वो कैफियत ही अजीब होती है। लेकिन जब वो ये शहर, मैंने अर्ज़ की कि ये खुशबुओं का मस्कन है, यहाँ मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन लगे हैं और अब क़यामत तक मोहम्मद मुस्तफ़ा वहाँ पे जलवागर हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उलमा ने बाकायदा इस पे तफसीलन गुफ्तगू की है। वह कहते हैं कि इमाम कुस्तलानी, अल्लामा समूदी, इमाम ताजुद्दीन सबकी रहमतुल्लाह ताला अलैह और काज़ी अय्याज़ मालकी ने तो इंतहा कर दी, पूरी किताब ही लिख दी शमाइल मुस्तफ़ा पे और इन मामलात पे। और फिर इन्होंने एक इख्तिलाफ उठाया, उलमा के दरमियान इख्तिलाफ उठा भी काबा अफजल है जो है या मदीना अफजल है। और फिर ये सवाल उठा अर्श मुअल्ला अफजल है या मदीनातुन नूर अफजल है या बैतुल्ला अफजल है। उलमा ने बाकायदा इस पे बहस की, अपने अपने दलाइल दिए। और यहाँ पे मुझे एक और बात याद आ गई, उलमा ना इख्तिलाफ करते हैं, ये उलमा का एक अंदाज़ है और उलमा अपने इल्म के बलबूते पे अपने इल्मी जो है वो नज़रियात वो सामने रखते हैं, ये उनका हक बनता है। लेकिन यहाँ ये बात याद रहे, हर बंदे का ये हक नहीं है कि वो अपना नज़रिया पेश करे। ये चंद दिन कबल एक बंदे से किसी मसले पे बात हो रही, मैंने कहा फ़लाँ आलिम दीन, फ़लाँ आलिम दीन, फ़लाँ आलिम दीन ने ये लिखा है। वो कहने लगे जी ठीक है उन्होंने लिखा है लेकिन मेरा ज़हन नहीं मानता। मैंने कहा यार कमाल है, तू अबू हनीफा से भी ऊपर हो गया
तो इमाम अहमद बिन हंबल से भी ऊपर हो गया कि तेरा ज़हन नहीं मानता, अस्तंजे का तरीका तुझे आता नहीं है, वजू के फ़राइज़ का तुझे पता नहीं है, नमाज पढ़ने का सही तरीका आता नहीं है। और अबू हनीफा जिस मामले में फतवा देते हैं तो कहता है जी मेरा ज़हन उस बात को नहीं मानता। अल्लाह अकबर। इख्तिलाफ हक है, लेकिन उलमा का है, जो उलमाए हक है उनका हक है वो आपस में इख्तिलाफ रखें। मेरा तेरा क्या हक है कि हम जनाबे वाला छोटे छोटे फरूई मसाइल पे झगड़ते रहें और एक दूसरे पे कुफर के फतवे लगाते रहें। तो उलमा का ना इख्तिलाफ हुआ, उलमा का इख्तिलाफ हुआ कि पानी कौन सा फजीलत वाला है। ये मसला जब मैंने पहली दफ़ा पढ़ा ना, मैं गाड़ी पे सफ़र कर रहा था और किताब में पढ़ रहा था साथ साथ, तो एक अजीब सी रिक्कत तारी हो गई कि यार कमाल कर दिया हमारे उलमा ने। इख्तिलाफ हुआ कि पानी कौन सा अफजल है। किसी ने कहा जी आब जमजम बड़ी फजीलत वाला है, यानी रूए ज़मीन के तमाम पानियों में से सबसे अफजल पानी कौन सा, कायनात के पानियों में से। किसी ने कहा जी जमजम शरीफ अफजल है, किसी ने कहा जी आब कौसर अफजल है, वो जो कौसर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की जाएगी नहर, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। किसी ने कहा जमजम शरीफ की फजीलत ज़्यादा, किसी ने कहा आब कौसर की फजीलत ज़्यादा। एक मोहब्बत वाले उठे, और फिर मोहब्बत वाले तो मोहब्बत से ही बात करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है जमजम की बड़ी फजीलत है कि जमजम हज़रत इस्माइल की एड़ियों से निकला है। कहा ठीक है आब कौसर की बड़ी फजीलत है, ये कल क़यामत के बाद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम को उनके ग़ुलामों के लिए अता किया जाएगा। लेकिन फरमाते हैं सब पानियों में से अफजल वो पानी है जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की उंगलियों से जारी होगा। निस्बत मुस्तफ़ा हमारे उलमा ने हर वक्त पेशे नज़र रखी कि जिस चीज़ की निस्बत मुस्तफ़ा जाने रहमत से हो गई वो कायनात की तमाम चीज़ों से अफजल हो गई। और उलमा ने फिर, मैं अर्ज़ कर रहा था, किसी ने कहा बैतुल्लाह अफजल या अर्श मुअल्ला अफजल, तो उलमा ने फिर फतवा दिया, इख्तिलाफ हुआ, किसी ने कहा बैतुल्लाह अफजल, किसी ने कहा अर्श मुअल्ला अफजल। फिर मोहब्बत वालों ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है बैतुल्लाह की बड़ी शान है, कहा ठीक है अर्श मुअल्ला की बड़ी शान है, लेकिन कहने लगे ज़मीन का वो हिस्सा जिस हिस्से के साथ मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिस्म अक़दस मस है, वो कब्र मुस्तफ़ा वाली जगह, जिस जगह पे मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुक़द्दस अब लगा हुआ है, कब्र मुतहरा का वो हिस्सा फरमाते हैं बैतुल्लाह से भी अफजल है और अर्श मुअल्ला से भी अफजल है। एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मीन को, अफलाक पे तो गुंबद खिजरा नहीं कोई, कि ये शर्फ सिर्फ ज़मीन को हासिल है कि ज़मीन का वो हिस्सा जिस हिस्से के साथ, क्योंकि देखे ना मकान को फजीलत मकीन की वजह से मिलती है। मकान की क्या फजीलत है, कोठी करोड़ों अरबों खरबों की हो, यजीद का महल नहीं था, क्या वो बड़ी फजीलत वाला है? आज उसके खंडरात का भी नामो निशान ख़त्म हो गया, लेकिन हजूर के ग़ुलामों की कब्रों के निशान भी अब तक मौजूद है। तो मकान को फजीलत मिलती है मकीन की वजह से, और कायनात के सारे मकीन इकट्ठे करो तो गुंबद खिजरा के मकीन जैसा कोई हो सकता है? तो जब सब मकीनों से अफजल मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात हैं, तो फिर नतीजा ये निकलता है कि तमाम चीज़ों से अफजल भी वही जगह है जिस जगह पे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुक़द्दस मस हो चुका है। मदीना शरीफ की जो सरज़मी है, ये हज़रत नूह अलैहिस्सलातु तस्लीम के दौर से यहाँ पे कौमें आबाद हुई हैं, कौम अमालका भी यहाँ पे आबाद हुई, फिर कई कौमें आती रहीं, कई कौमें यहाँ से हिजरत करती रहीं, बड़े बड़े पैगंबर भी यहाँ से गुजरे हैं। और यहाँ पे क्योंकि देखें ना, मक्का और शाम यानी फ़लस्तीन की जो रास्ता था ना, उस रास्ते के दरमियान में मदीना आता था, दरमियान में मदीना है। पहले यानी अगर अम्बिया का गुज़र, वो शाम में 70,000 के करीब अम्बिया के बारे में आता है कि वो उनकी कब्र और उनकी जाए मस्कन जो है वो मुल्क शाम है। अब वो अगर बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आते थे या बैतुल्लाह मक्के के रहने वाले मस्जिद अक्सा की तरफ अगर जाते थे तो दरमियान में मदीना आता था। हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलातु तस्लीम के बारे में आता है कि आप ना एक दिन अपने तख्त पे उसको हुक्म दिया, हवा में उड़ रहे थे, दाएं बाएं जिन वगैरह और दीगर मखलूक़ात जो आपकी ताबे थीं
वो आपके आगे पीछे थी। इस शान के साथ हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम गुज़र रहे थे, और जब बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर से गुज़र गए, जब गुज़र रहे थे ना ऊपर से, तो बैतुल्लाह शरीफ में बुत पड़े हुए थे। हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहाँ बुतों की इबादत हो रही है, अब खामोशी से गुज़र गए। जब खामोशी से गुज़रे तो बैतुल्लाह शरीफ ने अल्लाह ताला की बारगाह में रो के इल्तजा की, मौला कब से यहाँ पे बुतों की इबादत हो रही है, आज तुझे मानने वाला एक आया था और वो भी खामोशी से गुज़र गया, वहाँ के एक सजदा ही कर जाता। तो रब्बे कुद्दूस ने बैतुल्लाह शरीफ को तसल्ली देते हुए फरमाया बैतुल्लाह गम ना कर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अन करीब मेरा महबूब आने वाला है, और जब वो आएगा ना फिर ये सारे बुतों को तोड़ेगा, और फिर क़यामत तक यहाँ पे किसी बुत की इबादत नहीं होगी, हमेशा खुदा वहदहू ला शरीक की इबादत होगी। और फिर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ पैगम्बर वापस पलट के आओ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वापस पलटे अपने पूरे लश्कर समेत, और फिर जब वहाँ पे उतरे तो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ़ भी किया, और तवाफ़ करने के बाद वहाँ पे कुर्बानियाँ भी की। 500 ऊँट, 500 गायों का रेवड़ और 20,000 बकरियाँ हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ के लिए कुर्बान की। और फिर यहाँ पे कुछ अरसा, कुछ वक़्त गुजारने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब बैतुल मुक़द्दस की तरफ रवाना हुए, दरमियान में आता था मदीना। मदीना तो फिर मदीना है। हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुज़रने लगे तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा, खजूरों के झुंड नज़र आए। आपने तख्त को हुक्म दिया कि तू उतर जा, अब ज़मीन पे उतर जा। अपने तख्त को वहीं पे उतारा, हदूद मदीना शुरू होने से पहले ही अपने तख्त को उतारा। और फिर हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम, मुल्ला मोइन वाइज काशफी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, आपने हदूद मदीना से पीछे ही अपनी जूतियाँ उतार ली। हज़रत सुलेमान पैगम्बर ने भी बताया है कि जहाँ अल्लाह के पाक और बरगज़ीदा बंदों के डेरे हों या डेरे लगने हों, आज कहते हैं जी 1400 साल हो गए या इतने 100 साल हो गए, अब औलिया के दर पे कहाँ बरकतें मिलती हैं। मैंने कहा अभी मेरे मुस्तफ़ा आए ही नहीं, अभी कदम शरीफ लगा नहीं मदीने पे। हज़रत सुलेमान पैगम्बर ने उस जगह का अदब करके बताया है, अभी अगरचे हजूर नहीं आए लेकिन आना तो है, जगह तो वही है, सरजमी तो वही है। फिर हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम जो उतरे और आपके ग़ुलामों ने, आपके उम्मतियों ने पूछा, हजूर ये कौन सी जगह है? फरमाया कि ये वो सरजमी है जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मान तशरीफ़ लाएंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार अंदाज़ा करें हम कितने मुकद्दरों वाले हैं कि हमें वो नबी बिन मांगे मिला है कि जिस नबी की बिशारतें सारे नबी दिया करते थे। हज़रत सुलेमान पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे उम्मतियों सुन लो, जो उस नबी का कलमा पढ़े, जो उस नबी पे ईमान लाए, उसकी ताबेदारी करे, फरमाया कि मैं उसकी बख्शिश की ज़मानत देता हूँ कि कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको उसकी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाएगा। और फिर मैंने अर्ज़ की ये सरज़मी बड़े बड़े अम्बिया का गुज़र हुआ, बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े अग़ियास व अक़ताब व अबदाल अपने अपने अदवार के इस सरज़मीं से गुज़रे। और तुब्बा हिमयरी का वाक़या तो बड़ा मशहूर है, तकरीबन सीरत की तमाम किताबों के अंदर और तारीख़ की किताबों में लिखा है। तुब्बा हिमयरी ये जब वो 130 कबल मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से भी 130 साल कबल ये पहले मक्का शरीफ आया, पहले ये बुत परस्त था, वहाँ पे बीमार हुआ। और फिर उलमाए यहूद, चूँकि दीन यहूदियत था, हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का दीन था उस वक़्त, दीन हक़, तो उलमाए यहूद ने उस वक़्त उसको दीन हक़ की तरफ तरगीब दिलाई, उसने कलमा पढ़ा और उस वक़्त के दीन यहूदियत को कबूल किया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दीन को। और फिर मक्का शरीफ से वो सफ़र करता करता मदीना नूर तक आया। इसके साथ 400 उलमाए यहूद थे। चंद दिन क़याम करने के बाद जब ये वापस जाने लगा अपने मुल्क की तरफ, तो 400 के 400 उलमाए यहूद कहने लगे, तो बात तू जा, हमने नहीं जाना, तू जा, हमने नहीं जाना। उसने कहा भी तुमने क्यों नहीं जाना? और कहने लगे कि ये जो जगह है ना, ये निशानियाँ सारी बताती हैं कि इस जगह पे उस महबूब ने आना है। उसने कहा भी कब आना है? उसने कहा ये तो नहीं पता कि कब आना है, लेकिन जगह वही है,
जब भी आना है जगह वही है। उन्होंने कहा भाई अगर जब वो सैकड़ों साल बाद आना है तो कहने लगा भाई फिर तुम्हारा रहने का क्या फ़ायदा, क्या तुम उसको देख सकोगे? वो कहने लगे हम ना देखेंगे, हमारी कब्रें तो देखेंगी ना, हमारी कब्रों से तो उस हस्ती का गुजर होगा। जी चाहता है तोहफे में भेजूं मैं उन्हें आंखें, दर्शन का तो दर्शन हो, नजराने का नजराना। वो कहने लगे और कुछ नहीं होगा यार, हम जियारत ना कर सकेंगे, हमारी नस्लें जियारत कर लेंगी। अब तुब्बा हिमयरी के दिल में भी ना एक अजीब सा वजदान पैदा हो गया। उसने कहा यार 400 उलमाए और इतने बड़े आलिम उलमाए तौरात, ये सारे के सारे मुत्तफिक हो गए, ये मेरे दरबार के ओहदे को छोड़ के इस बंजर सी ज़मीन पे रहना इन्होंने गवारा कर लिया और इस पथरीली ज़मीन पे रहने को बर्दाश्त करनी है। वजह क्या है? ज़रूर कोई ना कोई कामिल हस्ती है। उसके दिल में भी हजूर की मोहब्बत आ गई। और फिर जब मोहब्बत मुस्तफ़ा सीने में आती है, फिर ये हमारी तरह की मोहब्बत तो नहीं ना कि गुलाम है रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है पर नमाज कबूल नहीं है, घरों में पर्दा भी कबूल नहीं है, और जनाब वाला सारे काम शरीयत के ख़िलाफ़ करते हैं और आ जाके बस दावे गुलामी के। असल जब मोहब्बत दिल में डेरा डालती है ना, और मोहब्बत आती ऐसे नहीं है। बकोट मिठन के सुल्तान ने कहा था कर साफ तो वेड़ा दिल दा, फिर वेख सजन घर मिलदा। और मेरे भाई इस दिल के वीराने को साफ करना पड़ता है, तब मोहब्बत मुस्तफ़ा दिल में आती है। ऐसे हर किसी के दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा का डेरा नहीं डला करता। वो तुब्बा हिमयरी के दिल में हजूर की मोहब्बत पैदा हुई। उसने 400 उलमा के लिए मकान तामीर करवाए और एक मकान बनाया खसूसन हजूर के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने कहा ये मकान हजूर के लिए है। और जो सबसे बड़े आलिम थे उस वक़्त, उनको कहा भी आपने इस मकान में रहना है। और एक ख़त लिखा, उस ख़त में लिखा, पहले नबी पाक अल्लाह ताला की हम्दो सना की, नबी पाक की बारगाह में दरूदो सलाम पढ़ा। फिर इसके बाद उसने लिखा, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल अगर मेरी ज़िंदगी में आप आ गए तो हजूर फिर तो बड़ी खैर ही खैर है, फिर तो तन वार देवा ते मन वार देवा, मदीने दे चन तो मैं चन वार देवा। हजूर अगर मेरे जीते जी आ गए तो फिर तो आपके कदमों में मेरा सर होगा, हजूर सब कुछ आपके नाम पे कुर्बान होगा। लेकिन अगर मैं पहले मर गया, इस दुनिया से चला गया, मेरी ज़िंदगी वफा न कर सकी, या रसूल अल्लाह अगर मैं ज़ियारत न कर सका तो ये मेरे हाथों का लिखा हुआ ख़त तो हजूर की ज़ियारत करेगा। और आका जब मेरा ख़त पढ़े या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आज ही आप पे ईमान लाता हूँ। आका कल क़यामत के दिन मुझे अपने उम्मतियों में शुमार कीजिएगा। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो मेरा सलाम भी अपनी बारगाह के अंदर कबूल कीजिए। ये ख़त लिखा तुब्बा हिमयरी ने, और फिर तुब्बा हिमयरी चला गया। उसके बाद बार बार वो आता था और उसने यमन से लेके मदीने तक सड़क बनवा दी थी। बादशाह थे ना, बादशाहों के लिए ये कौन सी बड़ी बात है। अगरचे आजकल के बादशाह नहीं बनाते, वो कहते हैं टुटियाँ सड़कां रहते अगों वोट मंगन जोगे ते रहांगे ना। और हमारी आवाम भी ऐसी कि जनाब वो कहती है जी बस सड़कां बनाओ, गलियां बनाओ, तो नालियां दे उत्ते साडा दीन ईमान खरीदी जाओ। तो वो उसने सड़क बना दी पूरी यमन से लेके मदीने तक, और बार बार आता था कि शायद हजूर आ जाएं, शायद अब हजूर आ जाएं, शायद अब हजूर आ जाएं। यार ये इंतज़ार था, ये इंतज़ार चल रहा था मेरे मुस्तफ़ा का, सदियों से इंतज़ार चल रहा था। बल्कि मुझे कहने दें, जब से जनाब आदम बने थे तब से इंतज़ार चल रहा था। और ये इस खाक के पुतले के अंदर जब रूह आई थी, इसने तब भी नूर मुस्तफ़ा का जो मुशाहदा किया था, और जो नूर जनाब आदम ने अपने अंगूठों में देख के चूमा था, उस नूर की मुंतज़िर थी सारी कायनात। क्योंकि रब्बे कुद्दूस ने उस वक़्त ही फरमा दिया था, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन, लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या। ऐ प्यारे आदम, अगर मुस्तफ़ा ना होते, तू भी ना होता, ज़मीन भी ना होती, आसमां भी ना होता, फलक भी ना होता, ना जन्नत होती, ना दोज़ख होती, ना अर्श कुर्सी लो कलम कुछ ना होता, हत्ता कि मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिय्या, अगर मेरा महबूब ना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। उस हस्ती का इंतज़ार था। और फिर ये ख़त चलता चलता आया था मेरे पाक नबी के दर पे, हजूर कुबा शरीफ में थे। अब उस सहाबी का नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। वो सहाबी लेके हजूर की बारगाह में आया, अभी इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, इन्होंने अपने जुब्बे की अंदर वाली जेब के अंदर ख़त छुपाया हुआ था।
कुबा शरीफ आए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए और देखा कि भाई दो हस्तियाँ हैं। अब मेरे पाक नबी का फैज़ ऐसा था, कोई हज़रत सिद्दीक़ अकबर को देख के समझते थे शायद ये तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने ग़ुलामों की तरह सर पे साया कर लिया। दो हस्तियों को देखा और फिर देखा एक वो हस्ती है कि मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमक दी लाट नूरानी है, काली जुल्फ़ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मद भरियां ते इस सूरत नू मैं जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शाना सब बनिया। वो मुस्तफ़ा चेहरा वद्दुहा मुखड़ा वल्लैल जुल्फ़ माज़ाग दा कज्जल पाया है। लोकी सारे रल मिल कहंदे ने वाह यार नु रब ने सजाया है। वो चेहरा मुस्तफ़ा को देखा तो वो साहबी कहते हैं कि अब देखते ही दिल तो कह उठा कि भाई यही वो हैं कि जिनकी मुंतज़िर थी मदीने की सरजमीन और इतने लोग जिनके इंतज़ार में खड़े हुए थे। लेकिन कहते हैं कि मैंने जाके सलाम पेश किए तो सलाम का जवाब देते ही हुजूर फरमाने लगे कि हातिल किताब, फरमाने लगे वो ख़त तो ला। कहते मैंने अर्ज़ की कौन सा ख़त या रसूलल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा ख़त और किस ख़त की आप बात कर रहे हैं? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया वही ख़त जो तुब्बा हिमयरी ने लिखा था और नस्ल दर नस्ल चलता चलता अब वो यूब अंसारी के घर तक पहुंचा है और अब उस ख़त को जुब्बे की जेब में छुपा के तू आया है। वो ख़त निकाल जुब्बे की जेब में। वो साहबी कहते हैं तेरियां तक के अदामा मैं ते मुरीद हो गई। हजूर की सदा को देखा तो फ़ौरन कदमों को बोसा दे के मैंने अर्ज़ की हजूर ख़त में बाद में पढ़िएगा, पहले कलमा पढ़ा के मुझे अपना गुलाम तो बना लीजिए। कलमा पढ़ के हजूर के गुलामों की सब में दाखिल हुए। फरमाया हातिल किताब, ख़त तो लेके आ। कहते हैं मैंने जुब्बे की जेब से निकाला, अर्ज़ की हजूर ये अमानत आपकी। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ख़त को खोला। ख़त को खोल के जब पढ़ा तो हजूर की चश्माने मुक़द्दस नमनाक हो गई, आँखों से आंसू आए। यार गुलाम मोहब्बत से सलाम भेजे तो आका कबूल किया करते हैं। आज हम पे वो तड़प नहीं है, हम उस लगन और उस मोहब्बत के साथ सलाम भेजते ही नहीं हैं। वरना कि उम्मती सलाम पेश करे और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में कबूल ना हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तो हजूर ने सलाम पढ़ा और फरमाया सलाम का जवाब भी दिया और फिर फरमाया मरहबा बि अखी साली, फरमाया हमारे नेक भाई को खुशामदीद। और फिर जब पढ़ा ना हजूर ने कि वो कह रहे हैं कि या रसूल अल्लाह मैं आप पे ईमान लाता हूँ, मेरे मुस्तफ़ा मुस्कुराए और फरमाया साहबा गवाह हो जाओ, हमने उसका ईमान कबूल भी किया, अपने उम्मतियों में शामिल भी किया। दुनिया में भी मेरा उम्मती है, कल क़यामत के दिन भी मेरे उम्मतियों के सब में शामिल होगा। तो इंतज़ार चल रहा था मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का। बड़ी बड़ी हस्तियाँ इस सरज़मीं से गुजरी और फिर इंसान तो इंसान यार, मेरे पाक नबी का तो सांप भी इंतज़ार कर रहा था। वो गार वाला वाक़या आपने सुना हुआ है, हज़रत सिद्दीक़ अकबर की पाँव की एड़ी को डसने वाला वो सांप, वो भी मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंतज़िर था। और फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहाँ ईरान से चले, एक सरदार का बेटा, ज़िम्मेदार का बेटा, और फिर गुलामों की तरह कभी इधर बिका, कभी उधर बिका, कभी इधर बिका। गुलामी के अंदर बिकते 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 मदीने आ गए। और जब वो यहाँ पे खजूरों के झुंड को देखा, निशानियाँ देख के कहने लगे भाई निशानियाँ बताती हैं कि यहीं आमिना के लाल ने आना है। और फिर वो आपका वाक़या इस्लाम कबूल करने का भी वो बड़ा अजीब है। जिस राहिब ने बताया था ना पता, एक राहिब के पास गए, काफ़ी अरसा उसके पास गुजारा। उस राहिब ने कहा मेरी मौत का वक़्त आ गया, फलाने के पास चला जा। उसके पास गए, उसका मौत का वक़्त करीब आया, उसने कहा मेरी भी मौत आ गई है, फलाने के पास चले जा। वो वहाँ से सफ़र करते करते तीसरे के पास गए, उसकी मौत का वक़्त करीब आया, उसने कहा मेरी आ गई, अब उसके पास चला जा। उसकी मौत का वक़्त करीब आया, उसने कहा कि अब मुझे कोई नज़र नहीं आता जिसके पास तुझे भेजूं। हज़रत सलमान कहने लगे कहीं तो भेज, और किसी दर पे तो भेज, ऐसे बेदर ना मुझे छोड़, बे मुर्शिद ना छोड़, और किसी मुर्शिद के दर पे तो भेज। वह कहने लगा अब उस मुर्शिद के दर पे भेजता हूँ जो कायनात का ही मुर्शिद है, जो नबियों का भी इमाम है, तुझे इमामुल अंबिया के दर पे भेजता हूँ। मैंने कहा किधर निशानियाँ बताई, ऐसा शहर होगा, ये उसकी निशानियाँ हैं, ये उसके औसाफ हैं, उस सरजमी पे चला जा
और वहाँ पे जाके इंतज़ार करना। उस नबी की शान ये है, वो नबी सदका कबूल नहीं करते, वो नबी तोहफे को रद्द नहीं करते, तोहफा कबूल करते हैं, सदका कबूल नहीं करते। और उस नबी की तीसरी निशानी ये होगी कि उनकी पुश्त मुबारक पे मोहर नबुव्वत होगी, कबूतरी के अंडे की तरह निशान होगा। ये 3 निशानियां देख लेना तो फिर सोचने की ज़रूरत नहीं है। वह रब कहने लगा वैसे तो अगर तू उनको देखेगा ना तो फिर सोचने की वैसे ही ज़रूरत बाकी नहीं रहनी। फिर तूने देखते ही जब वो पहचान लेगा कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है। तो बार क्या हज़रत सलमान फ़ारसी भी हजूर के इंतज़ार में वहाँ से जब चले ना, एक काफ़िला आ रहा था, उन्होंने कहा मुझे भी ले चलो। काफ़िले वालों ठहर जाओ कि चलता हूँ मैं भी। और फिर हज़रत सलमान उन काफ़िले वालों ने इनको ग़ुलाम बना लिया, ग़ुलाम बना के बेच दिया। वहाँ पे बिके, वहाँ से एक और ने ख़रीदा, उसने ख़रीद के मदीने में जाके बेच दिया। मदीने में जाके बिके, वहाँ का जो मालिक था उसने अपने बाग की गोडी पे और उसकी निगहबानी पे लगा दिया। हज़रत सलमान फ़ारसी खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़े हुए खजूरें उतार रहे थे। जब बाग के अंदर आपके मालिक के पास एक बंदा आया और आके कहने लगा यार अजीब बात हो गई है, अजीब बात हो गई है। उसने कहा क्या अजीब बात हुई है? उसने कहा वो जो मोहम्मद आए हैं ना मक्के से मदीने के अंदर, सारे लोग उनके गुलाम होते जा रहे हैं, वो सारी जो देखता है उनका गुलाम हो जाता है। हज़रत सलमान फ़ारसी दरख्त के ऊपर चढ़े हुए थे, फ़ौरन छलांग लगाई और कहने लगे इसी के इंतज़ार में तो मैं सदियों से कहाँ दर दर के धक्के खाता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। फ़ौरन छलांग लगाई और अपने मालिक से कुछ इजाज़त मांगी। खजूरें कुछ अपने पटके के अंदर बांध के, पुराने लोग पटके में ही बांधा करते थे, अपने साफ़े के अंदर खजूरें बांधी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे हाजिर हुए। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सदक़े की खजूरें कबूल फरमाएँ। फरमाया कि हम नबी सदका नहीं खाया करते, सदका हमारे लिए हलाल नहीं है, तो लिहाजा अपने ग़ुलामों को हुज़ूर ने दी। फरमाया ये सहाबा में सुफ़ा वालों में तकसीम कर दो और जो गरीब ग़ुलाम हैं उनमें तकसीम कर दो, हम नहीं खाएंगे। तकसीम हो गई। हज़रत सलमान फ़ारसी ने कुछ खजूरें और निकाली, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये खालस मेरी कमाई की, हज़ूर ये तोहफ़ा है, ये तोहफ़ा कबूल फरमाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी खाई, ग़ुलामों में भी तकसीम की। और फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं निशानी रह गई एक, और फरमाते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, पता लगा कि ग़ुलाम का जनाजा आ गया है, उसकी वफ़ात हुई है। हुज़ूर नमाज जनाजा की अदायगी के लिए निकले। फरमाते मैं भी पीछे पीछे कि अब देखूँ वो तीसरी निशानी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहबत बांधा हुआ था और ऊपर चादर शरीफ ली हुई थी, कमीज़ शरीफ नहीं पहनी, चादर शरीफ ओढ़ी हुई थी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे हैं, हज़रत सलमान फ़ारसी पीछे पीछे। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हुज़ूर ने पीछे मुड़ के मेरी तरफ देखा और मुस्कुराए, और हुज़ूर का मुस्कुराना बताता था हुज़ूर ने मेरे दिल का इरादा भांप लिया है। और फरमाते हुज़ूर ने मुस्कुरा के फिर आगे देखा और जो चादर शरीफ ली हुई थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कंधों से नीचे सिरका दी। और फरमाते जब चादर शरीफ कंधों से नीचे सिरकी, मैंने वो निशानी भी देखी, आगे बढ़ के बोसा दिया और बोसा दे के हजूर के दस्ते अक़दस को चूमा। हजूर ने मुस्कुरा के फरमाया सलमान कोई निशानी रह तो नहीं गई, और कोई रह तो नहीं गई? अर्ज की लजपाला कोई नहीं रह गई, अब बस कलमा पढ़ाएं और मुझे अपना गुलाम बनाएं। ये मुंतज़िर थी सारी दुनिया, सारी दुनिया। और मैं तो ये कहा करता हूँ दुनिया मुंतज़िर थी, इंसान भी मुंतज़िर थे, मदीने की ज़मीन भी मुंतज़िर थी, ये सरजमीन भी मुंतज़िर थी। ऐसे तो नहीं इसको यसरब कहा गया, यसरब बीमारियों के गढ़ को कहते हैं, जो जाता था बीमार हो जाता था, जो जाता था बीमार हो जाता था, इसलिए इसको यसरब कहते हैं। तो बीमारियां आपको पता कैसे आती हैं? ये रोग बंदे को बीमारियां लगा देते हैं, ये रोग बंदे को बीमारियां लगा देते हैं। ये इश्क जब आता है ना, फिर बड़े बड़े हसीनो जमील लोगों को भी बीमार कर देता है। ये महबूब का दीदार ना हो तो आशिक के दिल को सुकून नहीं मिलता। मैंने कहा मेरे नबी के आशिक इंसान तो थे, मलाइक तो थे, कायनात का जर्रा जर्रा तो था, लेकिन मदीने की रेत के जर्रे भी मेरे पाक नबी के गुलाम और इश्क में हुजूर की मोहब्बत में मुब्तला थे। और हुजूर का जब दीदार मुयस्सर ना आया, मदीने की सरजमी की आहो बका और दिल के जज्बात की वजह से वहाँ से जो आबो हवा निकलती थी उससे लोग बीमार हो जाते थे, बीमारियों में मुब्तला हो जाते थे। लोग कहते थे ये यसरब है, ये बीमारियों का मरकज़ है। फिर जैसे ही कदमे मुस्तफ़ा लगा, वो सदियों से जो ज़मीन यसरब थी, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कायनात का ला इलाज
बीमार मरीज हो जाए, जिसको कहीं से शिफा न मिले, मदीने की मिट्टी खिलाओ, मदीने की मिट्टी की बरकत से उसको अल्लाह शिफा अता फरमा देगा। यार अजीब अजीब वो लोग हैं जो रोज़ा रसूल पे हाथ लगाने से तो रोकते हैं और वहाँ पे फतवे देते हैं, लेकिन उनको ये अहादीस मुतहरा नज़र ना आई जब कोरोना की वबा की सूरत के अंदर उन्होंने दरे मुस्तफ़ा पे ताले लगा दिए और उन्होंने कहा जी मस्जिद नबी पे कोई नहीं जाएगा कि बीमारी आ गई या वबा आ गई या बेईमान अपनी अकल का इलाज करवा। तुझे पता नहीं है ये तो वो सरजमी है कि मदीने रोज़ा रसूल की तो बड़ी शान है, पूरे मदीने की मट्टी को मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने शिफा वाली करार दे दी। फरमाया जिस बीमार को कहीं से शिफा न मिले उसको मेरे मदीने की मिट्टी खिला दो, अल्लाह शिफा अता फरमाएगा। फिर क्यों शिफा ना हो, क्यों शिफा ना हो कि इस सरजमी से हजूर ने मोहब्बत की है। साहबा फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाहर तशरीफ़ ले जाते और मदीना शरीफ की तरफ आते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना थोड़े से फासले पे रह जाता हजूर सवारी को तेज़ कर देते। साहबा अर्ज़ करते हजूर आस्ता आस्ता या रसूल अल्लाह इतनी जल्दी भी क्या है। तो नबी पाक मुस्कुरा के फरमाते मदीना आ गया है और मदीना करीब आ गया, मदीना आ गया है। मदीने की मोहब्बत हजूर के दिल में थी और साहबा फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे जब मदीना शरीफ की गर्दो गुबार पड़ती थी तो हजूर उसको साफ नहीं करते थे। गुलाम अर्ज करते कि गुलाम नौकरी के लिए बैठे भी तो होते थे ना, कोई साफ करने की कोशिश करता या कोई साफ करने का कह देता या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चेहरा मुबारक पे गर्द है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के फरमाते नहीं ये मदीने की गर्द है, ये मदीने की मट्टी है, मदीने की मट्टी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सरजमीन से मोहब्बत की है, ये वो सरजमीन मदीना है। आज मैंने अर्ज़ की ना ये वबा की वजह से मरकज़ शिफा ही बंद कर दिया यार मुसलमानों पे। और फिर अफसोस सद अफसोस की बात है कि ये पीछे चंद दिन कबल इंग्लैंड और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हुआ और पूरा ग्राउंड तमाशाइयों से भरा हुआ था। ईसाइयों के त्यौहार हुए, वहाँ पे कोई 6 फुट का फासला नहीं था। यहूदियों के त्यौहार हुए, कोई फासले फुसले नहीं रखे गए और कोई ये मास्क वगैरह का सिलसिला भी नहीं था। हिंदुओं के त्यौहार हुए, कोई इन चीज़ों का मलूज़े खातिर नहीं रखा गया। आ जाके मुसलमान का ईमान ही इतना कमज़ोर हो गया है और ये इसको यहूदियत का वार ना कहें तो क्या कहें। फिर इसको क्यों ना कहें कि भाई यहूदियों की सोची समझी साजिश है कि उन्होंने मरकज़ शिफाई मुसलमानों पे बंद कर दिया, मुसलमानों का अकीदा इतना कमज़ोर कर दिया। हमने किताबों में पढ़ा है कि जब कबूतर बैतुल्लाह शरीफ के कबूतर जब बीमार होते हैं वो बैतुल्लाह शरीफ के ऊपर आते हैं और आके अपने पर बैतुल्लाह की दीवारों से मस करते हैं, अल्लाह उनको शिफा दे देता है। यार जानवरों का ईमान इतना मजबूत है, मुसलमान का ईमान इतना कमज़ोर हो गया। जी बैतुल्लाह शरीफ के करीब चले गए तो कोरोना आ जाएगा, जी मस्जिद नबी के करीब चले गए तो कोरोना आ जाएगा। हजरे अस्वद के गिर्द बाउंड्री लगा दी, जी कोई बोसा ना दे कि भाई कोरोना वाले मरीज ने बोसा दे लिया तो दूसरा बीमार ना हो जाए। और खुदा का वास्ता है इस बोसा देने से बंदा बीमार नहीं होगा, अगर बीमारी हुई भी तो हजरे अस्वद खींच के शिफा अता कर देगा। और फिर ईमान मजबूत हो तो मदीने की मिट्टी भी शिफा देती है। लेकिन अगर ईमान डोलता हो तो फिर हमारे लोग जब बीमार होते हैं कोई लंदन को दौड़ता है, कोई इंग्लैंड को दौड़ता है, कोई अमेरिका को दौड़ता है, जी हमने अपना इलाज करवाना है। भाई तुम्हारा इलाज वहाँ होता है, लेकिन जिसके दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा है उसका इलाज ना लंदन से होता है ना अमेरिका से होता है, उसके इलाज के लिए उसको मदीना रसूल की तरफ जाना पड़ता है, उसको मदीने की मिट्टी काफ़ी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह पाक जो मखसूस से कोटे के अंदर हज कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनके हज को कबूल फरमाए। और ये पाबंदियाँ अल्लाह पाक ये जो यहूद व हनूद की साजिश के तहत ये बैतुल्लाह शरीफ पे पाबंदियाँ लगाई गई, रोज़े रसूल पे पाबंदियाँ लगाई गई, अल्लाह ताला मुसलमान हुक्मरानों को कोई अकल अता फरमाए, कोई उनको गैरत अता फरमाए और उम्मत मुस्लिमा पे अल्लाह पाक अपना करम फरमा के कोई गैरतमंद हुक्मरान सलाहुद्दीन अय्यूबी का जानशीन अता फरमाए। वमा अलैया इल्ला